नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है फार्म टू प्लेट मॉडल। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आज हम आपको फार्म टू प्लेट मॉडल डिस्कस करेंगे और इसको हम फैमिली फार्मर मॉडल के नाम से भी जान सकते हैं। अगर आप विदेशों में देखेंगे तो इसको फार्म टू किचन या फार्म टू टेबल मॉडल के नाम से जानते हैं। आजकल इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सूक्ष्म तरीके से बताऊंगा कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। इसमें हमने दो चीज़ ली हैं। एक तो लोगों की दिनचर्या को स्टडी किया है, 200 लोगों की दिनचर्या को स्टडी किया है पूरे भारत में, और 200 जो किचन है उनका हमने सर्वे किया है और क्वेश्चनरी से उनसे बात भी की है। और एक डीप रिसर्च करने के बाद फिर हमने ये फार्म टू प्लेट मॉडल या फैमिली फार्मर मॉडल कह सकते हैं, तो ये हमने बनाया है। तो हमने देखा कि जो एवरेज लगाया कि भारतवर्ष में जो मध्यम वर्ग फैमिली होती है, जिसको मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं, वो 1.5 लाख रुपए का कम से कम सालाना खर्च करते हैं अपने भोजन के ऊपर। और जो कुछ अच्छे लोग हैं, A+1 कैटेगरी होती है, वो 5 से 5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, लेकिन 1.5 लाख तो मिनिमम रहता ही है। इसी को देख के हमने फैमिली फार्मर मॉडल डिज़ाइन किया। तो मैं पहले बताता हूँ कि हमने दिनचर्या को थोड़ा सा स्टडी करके इसमें क्या क्या जोड़ा। तो हमने देखा कि भारतवर्ष में कोई भी सुबह उठता है तो उसे सुबह उठते ही या तो कुछ व्यक्ति जल लेते हैं, काढ़ा लेते हैं, या तो जूस लेते हैं, जैसे राजीव दीक्षित भाई बताते हैं। तो हमने क्या किया है कि जो लोग जल लेना चाहते हैं, और भारत में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और पानी नहीं रहा आजकल, तो हमने क्या किया, भस्म बनाई है। और उस जल में कोई व्यक्ति भस्म मिला सकता है और वो एल्कलाइन वाटर बना सकता है और उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो सकती है। फिर दूसरी बात, हम अपने मॉडल में ये जो भस्म है वो गौमाता के गोबर से तैयार की जाती है। फिर दूसरी बात, हमने लेमन ग्रास लगाई अपने प्रोजेक्ट में, जिससे कि लेमन ग्रास का कोई चाय या काढ़ा ले सकता है। फिर हमने खसखस लगाई है, जिससे कि जल शुद्धिकरण के लिए जल शुद्धिकरण कर सकता है कोई व्यक्ति। और फिर हमने सहजन लगाया, जो कि वो भी जल शुद्धिकरण के लिए कार्य होता है। तो हमने पहला स्टेप देखा कि लोग बाग जल पीते हैं, तो हम उसको जल को कैसे शुद्ध करें। फिर हमने देखा कि सुबह उठने के बाद फिर वो व्यक्ति मंजन करता है, तो हमने मंजन के लिए इसमें बहुत सारे पेड़ भी लगाए हैं जिनसे वो मंजन कर सकता है, राजीव भाई को सुन के। और गौ माता के गोबर से जो मंजन बनाता है उसको मतलब लाइफ में हमने जोड़ा है। तो ये दूसरा हो गया। फिर तीसरी बात, व्यक्ति फिर उसके बाद नहाता है। तो आजकल लोगों को स्किन प्रॉब्लम बहुत हो रही है नहाने की, क्योंकि साबुन में बहुत सारे डेंजरस केमिकल आ रहे हैं। तो उसको शुद्धिकरण के लिए हमने गौ में साबुन का मतलब इसमें हमने कंसेप्ट रखा है। मुल्तानी मिट्टी, लेप और रीठा मतलब कुछ पेड़ रखे हैं, जिनसे कि लोग बाग अपने घर में ही साबुन और शैम्पू बना सकते हैं, और हमारे किसान भी बनाएंगे, और ये हमारे फैमिली फार्मर मॉडल का पार्ट भी है। फिर उसके बाद आती है कि कोई व्यक्ति पूजा करने के बाद, जैसे भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें पूजा करता है, तो पूजा के लिए घी, यज्ञ सामग्री, उपले, कावडंग केक, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये भी हमारा जो फैमिली फार्मर है प्रोड्यूस करेगा और कस्टमर को देगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और हमने ये दिनचर्या से स्टडी करके चीज़ें जोड़ी। फिर आपको मैं बताता हूँ, हमने 200 जब पाकशाला, जिसको किचन या रसोई के नाम से जानते हैं, उस पर स्टडी किया। उसमें से हमने कुछ चीज़ें ली। हमारे सर्वे में आया कि भारतवर्ष में 9 चीज़ मुख्यतः किचन में आवश्यकता होती है, जिसमें आपके अनाज हैं, दाल है, तेल है, फल है, सब्जी है, मसाले हैं, और जड़ी बूटियां हैं, इमारती लकड़ियां हैं। ये 9 चीज़ों की आवश्यकता होती है किचन में। तो हमने क्या किया कि जो अपना मॉडल बनाया उसमें अनाज में हमने क्या किया है कि गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी या मिलेट्स जो भी हैं तो उनको हम मतलब अपने फार्मिंग के मॉडल में जोड़ रहे हैं। और एक फार्मिंग का मॉडल है 12 नाजा, तो हमने अपने फैमिली फार्मर मॉडल में 12 नाजा मॉडल को जोड़ा है। फिर दाल के लिए हमने क्या किया है कि जैसे मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, ये कहीं भी दालें हो सकती हैं, तो इन दालों के लिए भी हमने मतलब एक मॉडल बनाया, और दालों को भी हमने मॉडल में जोड़ा है। तेल हमने देखा, सरसों, मूंगफली और तिल कहीं पे भी हो सकते हैं, और कहीं अगर नहीं होते तो वहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि कोकोनट होता है, जैसे केरला में नहीं होता। तो हमने इसको अपने मॉडल में जोड़ा है कि मतलब 1 एकड़ में ही हम कैसे इसको अरेंज करें। फिर फल के लिए हमने क्या करा है, ऋतुचर्या के हिसाब से मतलब फलों का मॉडल बनाया, और फलों को
जो ब्रच हैं उसको हम ना फेंसिंग के तौर पे लगा रहे हैं। और जिसमें जो हम फेंसिंग में लगा रहे हैं उसमें आम है, जामुन है, सहतूत है, अनार है, अमरूद है, बेलपत्र है, नीम है, ऐसे वृक्ष लगा रहे हैं, औषधीय वृक्ष, जो कि हर व्यक्ति के दिनचर्या में अति आवश्यकता है। फिर सब्जी भी हमने ऋतुचर्या के हिसाब से लगा रहे हैं, वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था। और गौ माता के चारे के लिए भी स्पेशल इसमें अरेंजमेंट कर रखे हैं। और जड़ी बूटी क्या है हमारी, सबसे पहले जड़ी बूटी मैं बताता हूँ कि जो हमारे वीड हैं वही हमारे फ्यूचर फूड हैं। आपको अपने वीड्स को पहचानना पड़ेगा, जिसको आप खरपतवार बोलते हैं। एक्चुअली वो हमारे औषधि होती हैं और वही हमारे को क्योर कर सकती हैं, तो आप उनको पहचानें। फिर उसके बाद इमारती लकड़ी, क्योंकि हमने देखा कि जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू अभी गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, तो आने वाले समय में लोग बाग घर में नहीं रह पाएंगे। तो उनके लिए हमने इस मड हाउस का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति बैम्बो उगा सकता है और बैम्बो से अपना घर बना के रह सकता है, ताकि उसको आने वाले समय में, आने वाले 10 से 20 साल में उसको दिक्कत ना हो। तो ये हमारा फैमिली फार्मर का मॉडल है, जिसको हमने जो मॉडल 2030 है उसको देखते हुए किसान को बचाने के लिए बनाया है। क्योंकि हम अच्छी तरह से मॉडल 2030 को समझते हैं और हमें अपने किसान को मॉडल 2030 चल रहा है उससे बचाना ही होगा। फिर उसके बाद क्रॉप प्लानिंग की बात आती है। तो क्रॉप प्लानिंग में मतलब जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे फैमिली फार्मर हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं कि जो फेंसिंग है, फेंसिंग में स्वदेशी वृक्ष लगाएं, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि 20 किलोमीटर तक साइकिल लेके जाएं, वहां वृक्षों की लिस्ट बनाएं और वो सारे वृक्षों की लेके नर्सरी से हेल्प लेके आप वो अपने बाउंड्री पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग कैसे करें कि सबसे पहले ये देखें कंद फसल का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर जो लगती हैं। तो ज़मीन के अंदर जो फसल लगती हैं उसके लिए वो बात करें। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ज़मीन के अंदर आप मूली, गाजर, चुकंदर, शलगम, रतालू, अरबी, हल्दी, अदरक, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। तो कोई भी अगर फार्मिंग में प्लानिंग करता है तो ज़मीन के अंदर की पहले प्लानिंग करें। फिर ज़मीन से ऊपर कैसे प्लानिंग करनी है कि मेथी है, पालक है, धनिया है, चौलाई है, इस तरह की फसल। फिर उसके बाद होती है कैनोपी, मतलब इसके ऊपर कैनोपी, बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, ये आप ले सकते हैं। फिर जो लेवल 4 में क्या है, बेलबर्गी आप लगा सकते हैं, जैसे लौकी, तोरई, करेला, अदरक, कुंदरू ऐसे लगा सकते हैं। और फिर स्टेप 5 में क्या है कि जो स्पेस बचता है आप उसमें आप अरहर है, पपीता है, सहजन है, मक्का है, ऐसी फसल लगा सकते हैं। तो ये 5 ऐसे करके अगर आप क्रॉप की प्लानिंग करेंगे तो आपका ये मॉडल बहुत सक्सेस होगा और आप हमारे फैमिली फार्मर मॉडल से जुड़ सकते हैं। और हमारा फैमिली फार्मर मॉडल यही है कि किसान पूरे साल 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर ना करे। गांव का पैसा गांव में रहे, किसान का पैसा किसान के पास रहे और जो बाहर का पैसा वो किसान के पास आए, किसान मजबूत बने। और यही हमारी मतलब सोच है, यही हमारी प्लानिंग है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर लिखें, जिससे हम आपकी मदद कर पाएँ। नमस्कार, वंदे मातरम।